दोस्तों, बाजार में आज जबरदस्त गिरावट है और इसका जो असर है वो अदानी ग्रुप के शेयरों पे भी देखने को मिल रहा है। लगभग सभी शेयरों में गिरावट का सिलसिला इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कुछ अच्छी गुड न्यूज भी है अदानी ग्रुप के लिए, जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब आपको ये पता ही होगा कि अदानी ग्रुप इस समय अपने बिजनेस को लगातार एक्सपांड कर रहे हैं, लेकिन कुछ पुराने जो मामले हैं जिनको लेकर अब यहाँ पे कुछ कानूनी दिक्कतें भी हैं, जिसका वो सामना भी कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या आगे की संभावना बन रही है? अदानी ग्रुप के वो कौन से शेयर है जो आने वाले समय बेहतर करेंगे? क्वार्टर 3 के रिजल्ट में कौन से शेयर ने बेहतर किया? उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय 83,740 के स्तर पे आपको दिखाई देगा बाजार, जहां पे 493 पॉइंट यानी लगभग 500 पॉइंट की गिरावट है। 0.59% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो बाजार में दबाव की स्थिति बनी हुई है और इसका असर बिल्कुल उस शेयर वगैरह दिखाने को मिल रहा है। अदानी पोर्ट्स में भी गिरावट है। आप देखिए, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो इसमें 1536 पर ट्रेड कराया, जहाँ पे 1.08% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज ये है कि स्टॉक जो है अपने 52 वीक के हाई पर, आप देखिए कि 1583 का इसका 52 वीक का हाई है और स्टॉक इस समय 1550 के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें, कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। दिसंबर 2024 में 187 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस बार 9,939 करोड़ तक पहुंचा, यानी पिछले एक साल में रेवेन्यू बढ़ चुका है। बात प्रॉफिट की करें तो दिसंबर 2024 में 2,518 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो इस बार 3,043 करोड़ तक पहुंचा। तो प्रॉफिट भी बढ़ा, यानी कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की बात करो, 2206 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, जहाँ पे 1.27% की गिरावट देखने को मिल। तो यहाँ पे देखिए, जो लो है वो 1848 का है, जबकि हाई 2612 पर है और इस समय स्टॉक आप देखें 2200 के आसपास। इसका मतलब अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में इस समय आपको भी स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। क्वार्टर 3 की बात करो, दिसंबर 2024 में 23,501 करोड़ का इन्होंने रिवेन्यू बताया था। इस बार रिवेन्यू 25,475 करोड़ तक पहुंचा, यानी पिछले एक साल में रिवेन्यू बढ़ चुका है। बात प्रॉफिट की करें तो ये देख सकते हो कि दिसंबर 2024 में 16.54 करोड़ का लॉस था, यानी 16 करोड़ का कंपनी को लॉस था। इस बार 5,527 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ, यानी भारी लॉस से कंपनी आ गई है जबरदस्त प्रॉफिट में और ये एक शुभ संकेत है। अब बात कर ले अदानी पावर की, तो 114 पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.12% की गिरावट देखने को मिल रही है। 92 इसका 52 वीक का लो और हाई 182 का है। स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव उम्मीद दिखाई दे रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, इस बार कुछ गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर 2024 में 14,833 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस बार गिर के 12,995 करोड़ के आसपास, यानी कंपनी के रेवेन्यू में कमी आई है। अब बात प्रॉफिट की कर ले तो दिसंबर 2024 में 2,940 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार गिर के 2,488 करोड़ के आसपास, यानी प्रॉफिट भी गिरा है। लेकिन कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाएगी और यहाँ पे कंपनी अब न्यूक्लियर सेक्टर में एंटर करने जा रही है, जैसे मैं आने वाले समय उम्मीद है कि अदानी पावर यहाँ से बेहतर करेगा। अब यहाँ पे हम AWL एग्री बिजनेस की बात करें, 207 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.01% की गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। तो स्टॉक का 52 वीक का लो 204 का है और हाई 291 का। स्टॉक फिलहाल 209 पर। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है। काफी कमजोर इस समय स्टॉक दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2024 में 16,906 करोड़ के आसपास, जो इस बार 18,735 करोड़ तक पहुंचा, रेवेन्यू एक साल में बढ़ चुका है। बात प्रॉफिट की करें, दिसंबर 2024 में 393 करोड़ का प्रॉफिट है, जो इस बार गिर के 262 करोड़ के आसपास, यानी प्रॉफिट गिरा है, रेवेन्यू बढ़ा है। अब बात कर ले अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की, तो 1022 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.09% के आसपास की गिरावट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1030 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसका हाई जो है 1067 का, जबकि लो 639 का। स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है और काफ़ी बेहतर कर रहा है। आप देख ही सकते हो कि ये एक नया हाई बनाने को स्टॉक तैयार है इस समय। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2024 में 6,000 करोड़ का रिवेन्यू था, जो इस बार 6,944 करोड़ तक पहुंचा। रिवेन्यू बढ़ा एक साल में।
प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2024 में 625 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, इस बार गिर के 574 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन जिस तरह से स्टॉक दौड़ रहा है आने वाले समय में बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अदानी टोटल गैस की बात को 535 में स्टॉक है, जहाँ पे 1.20% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक 507 पर, इसका 52 वीक का लो और हाई 798 पर है, और स्टॉक इस समय अपने 52 वीक के लो के आसपास है, यानी स्टॉक इस समय कमजोर दिखाई दे रहा है। अभी अभी दिसंबर 2024 की बात को 1408 करोड़ का इसका रिवेन्यू था। दिसंबर 2025 में 1648 करोड़ तक पहुंचा, यानी पिछले एक साल में रिवेन्यू बढ़ चुका है। बात करें प्रॉफिट की, तो यहाँ पे दिसंबर 2024 में 142 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार दिसंबर 2025 में 159 करोड़ तक पहुंचा, यानी प्रॉफिट देख सकते हो पिछले एक साल में यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ठीक ठाक है रिजल्ट, लेकिन स्टॉक काफ़ी कमजोर दिखाई दे रहा है, नीचे है। अंबुजा सीमेंट की बात करें 534 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.30% की गिरावट देखने को। यहाँ पे देखिए 52 वीक का जो लो है 455 और हाई 624 पर, स्टॉक 541 है, यानी स्टॉक अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में इस समय ट्रेड कर। यहाँ पे दिसंबर 2024 में 10,764 करोड़ का रिवेन्यू था, जो इस बार कम होकर 10,364 के आसपास है, यानी रिवेन्यू में कमी आई है। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2024 में 2,663 करोड़ के आसपास था, जो प्रॉफिट गिर के 367 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी कमी आई है। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 1,678 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.15% की गिरावट। तो यहाँ पे 2,152 वीक का हाई और लो 1,593 पर, स्टॉक अब देखें तो फिलहाल 1700 के आसपास है, लगभग बीच में है। दिसंबर 2024 में 6,620 करोड़ का रिवेन्यू था, जो इस बार थोड़ा सा कम हो गया, 6,541 करोड़ के आसपास थोड़ी सी कमी आई है। बात प्रॉफिट की तो 1,092 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार 404 करोड़ के आसपास, यानी प्रॉफिट में भी गिरावट हुई है। एनडीटी की बात करो 86.76 पर स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 0.65% की गिरावट है। 7752 वीक का लो और हाई 141 का, जबकि स्टॉक निचले लेवल के आसपास है, 87 के आसपास है। दिसंबर 24 में 134 करोड़ का रिवेन्यू था, इस बार बढ़ के 152 करोड़ के आसपास, यानी रिवेन्यू में बड़ी वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ कंपनी का लॉस लगातार बढ़ रहा है, देख सकते हो कि यहाँ पे दिसंबर 24 में 55.4 करोड़ का लॉस था, जो बढ़ के 80.25 करोड़ तक पहुंच गई। ये अकेली कंपनी है जो अदानी ग्रुप की, जो काफ़ी लॉस में, और लॉस लगातार बढ़ रहा है। और इसी वजह से अदानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला किया है, एनडीटीवी के अंदर अब फिर से ले ऑफ होने जा रहा है। करीब 100 जो उनके एम्प्लॉयज है उनको कंपनी से निकाला जा सकता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो ये देख सको कि एनडीटीवी ने यहाँ पे फिर से अपना जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया है, और ऐसे एम्प्लॉय जिनका प्रदर्शन बेहतर नहीं है उनका ले ऑफ किया जाएगा, उनको कंपनी से निकाला जाएगा। तो करीब 100 एम्प्लॉयज़ की इस बार रोजगार छीनने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि जिनको पीआईपी नोटिस प्राप्त हुआ है, उन सब के लिए खतरे की घंटी है। तो ये देख सकते हो, इसमें एंकर भी होंगे, रिपोर्टर्स भी होंगे, कैमरामैन भी होंगे, डेस्क स्टाफ भी होगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों चैनल से रिलेटेड है। उन सबको यहाँ पे अब यहाँ पे पीआईपी नोटिस दिया गया है। तो ये नोटिस प्राप्त होने का मतलब ये है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, जो कंपनी उनसे अपेक्षा है उस अपेक्षा पे वो खरे नहीं उतर रहे। तो उनकी अगर परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला और कंटिन्यूस एम्प्लॉय ऐसे ही काम करते रहे, तो फिर आप देखो कि मार्च के अंदर जो पीआईपी की डेडलाइन है उसके बाद में उनके जॉब जाते हुए दिखाई देंगे। यानी कंपनी ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी में और आगे नहीं बढ़ेगी, जहाँ पे कंपनी का लॉस लगातार बढ़ रहा है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो ढंग से काम नहीं कर रहे। तो 2022 में अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी का अधिग्रहण किया था, और देख सकते हो कि उसके बाद में वो इसको बेहतर एक चैनल बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी प्रदर्शन ठीक नहीं है, और इसीलिए उनको ये पसंद नहीं आ रहा है। जो एम्प्लॉय सही ढंग से काम नहीं करे उनको अब आने वाले समय वो निकालेंगे। एक और जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, अदानी पावर अब एक न्यूक्लियर यहाँ पे बिजनेस में एंट्री करने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर पावर बनाएगा अदानी पावर। तो यहाँ पे अदानी पावर की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनका कहना है कि कंपनी यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी फोकस यूनिट बनाने जा रही है। तो ये एक ऐसी जो कंपनी होगी जो एटॉमिक एनर्जी के ऊपर का फोकस करेगी, जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर सेक्टर में एंट्री की जाएगी। तो ये देख सकते हो कि अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी होगी, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से। तो अदानी ने ये फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि सरकार ने यहाँ पे न्यूक्लियर पावर के लिए भी प्राइवेट पार्टनरशिप को अलाउ कर दिया है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, जो पोल्यूशन को कम करने के लिए दूसरे परंपरागत ऊर्जा के अलावा दूसरे सोर्सेज के ऊपर सरकार फोकस करे, तो अब न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करे, और इसीलिए यहाँ पे अदानी ग्रुप ने इसमें एंट्री मारने का फैसला कर लिया है।
एक बड़ा और फैसला अदानी ग्रुप ने किया है। अदानी ग्रुप का पैसा बकाया है बांग्लादेश के ऊपर। आप देख सकते हो कि यूनिट सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। तो करीब 1000 करोड़ रुपीस बकाया है जो अदानी ग्रुप को लेना है बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड से। और उनको चेतावनी दी है कि अगर आप ये पैसा समय पे भुगतान नहीं करते तो आपकी जो बिजली आपूर्ति है उसको हम रोक देंगे, बाधित कर देंगे। तो चुनाव के पहले आप देखिए 12 तारीख को चुनाव हो रहा है, उसके पहले यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा फैसला किया गया। यानी अगर उन समय पे पैसा नहीं मिला तो वो बिजली काटेंगे। तो देखना होगा क्या होगा आगे। लेकिन जो भी होगा अदानी ग्रुप के लिए आने वाली समय स्थिति कुछ सुधरेगी ऐसा लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।